गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल भाई लोग? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी लोग? क्या हाल चाल? कैसा हुआ कल का टेस्ट? मैं भी बढ़िया हूं बेटा। आप लोग बताइए, टेस्ट कैसा हुआ? हीरो लग रहा हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। स्कोर 172। बढ़िया है। कितना टोटल कितना था? 48 क्वेश्चन। 200 से 8 कम, 192 ना। हम्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन का आज लास्ट लेक्चर है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, फिजिक्स में एक क्वेश्चन में एक्चुअल में डाटा गलत चला गया था। टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी उसमें लास्ट में। एक्चुअल में क्या था कि परसेंटेज एरर थी वन। मैंने बाद में चेक किया सॉल्यूशन में, मैंने उसको थोड़ा सा ऑप्शन अलग कर दिया है। बाकी वो ऑब्वियस सी बात है, वो तो आंसर तो एक भी सही नहीं था उनमें से। तो उसमें एरर क्या चली गई थी? 1%, 2%, 3% एरर थी। तो वो 3% भी 2% लिखा गया, तो उसके कारण कोई भी आंसर नहीं आ रहा था। हाँ हाँ, हीट लॉस वाला, आई स्क्वायर आर टी वाला, एरर वाला, बिल्कुल। तो वो एक क्वेश्चन तो ऐसे समझो कि आप अपने मार्क्स बढ़ा लो, उसके हिस्से के 4 नंबर। ठीक है। और बताइए। 2D में सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। और रिलेटिव इन वन डायमेंशन जो है वो हम मोशन इन प्लेन में ही पढ़ेंगे। रिलेटिव पूरा एक साथ ही पढ़ेंगे। रिलेटिव इन 1D, रिलेटिव इन 2D, वो पूरा एक साथ ही पढ़ लेंगे। ठीक है। यहां आज के इस लेक्चर में हम ग्राफ पढ़ने वाले हैं, पूरा ग्राफ करने वाले हैं। चलो, हाँ तो करें स्टार्ट। लास्ट लेक्चर में हमने मोशन अंडर ग्रेविटी कंप्लीट कर लिया था। मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चंस खूब सारे प्रैक्टिस में लगाओ बेटा। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में मोशन अंडर ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आता है ये। क्वेश्चंस भी इससे बहुत बनते हैं। और एक लास्ट पोर्शन यहां था ग्राफ वाला, वो आज हम कवर करने वाले हैं। एवरेज में क्वेश्चंस नहीं बनते। देखो बेटा, डीपीपी में काफी क्वेश्चंस एवरेज के दिए हैं कि स्पेशल डीपीपी उसी के नाम पे बनाई थी। तो आप वो लगाइए और उसके वीडियो सॉल्यूशन भी हैं, उनसे प्रैक्टिस कीजिए। अपने आप ही धीरे धीरे, जैसे देखो, कुल मिला के एवरेज का कंसेप्ट तो कुछ बड़ा चीज नहीं है। वो तो वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है, हमें सोल्व करने पड़ते हैं। ठीक है। हाँ, चलो अब करते हैं स्टार्ट। लेक्चर नंबर 5, ग्राफ का एनालिसिस करने वाले हैं। पूरा डिटेल में पढ़ेंगे एक एक चीज को ग्राफ की, क्योंकि ग्राफ एक ऐसी चीज है बेटा, आगे बहुत काम आता है। ठीक है ना। तो यहां से चीजों की क्लैरिटी आ जाएगी, तो वहां आगे बस सिर्फ बताना ही पड़ेगा कि ये ग्राफ का एरिया क्या बताएगा, स्लोप क्या बताएगा, बाकी चीजें एज इट इज सेम चलती चली जाएंगी। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले चैप्टर्स में बार बार यूज आता है ये। ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट ग्राफ एनालिसिस। बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने वैसे थोड़ा ग्राफ के बारे में बताया था, लेकिन नहीं पता है तो जो काम की चीजें हैं वो मैं फिर से बता देता हूं। ठीक है। जैसे बेटा ये कोई ग्राफ है। ओहो, ऐसे कैसे? ये कोई ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है। ऐसा कोई ग्राफ। तो किसी पॉइंट पर इस ग्राफ का स्लोप, किसी पॉइंट पर इस ग्राफ का स्लोप, इस ग्राफ का स्लोप बताता है इस पॉइंट पर यहां खींची गई टेंजेंट का स्लोप।
इसी ग्राफ पर यहां खींची गई टेंजेंट का स्लोप, वो यहां इस पॉइंट पर इस ग्राफ का स्लोप कहलाएगा। और स्लोप को लिखा जाता है, स्लोप इज इक्वल टू होता है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। मतलब स्लोप का जो बेसिक फॉर्मूला है ना, बेसिक फॉर्मूला वो है dy बाई डी एक्स। मतलब किसी भी कर्व का डिफरेंशिएशन y का x के रेस्पेक्ट में उसका स्लोप कहलाएगा। यहां y पे जो भी होगा उसको यहां रख देंगे, x एक्सिस पे जो भी होगा उसको यहां रख देंगे। लेट एग्जांपल के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं, तो y पे वेलोसिटी लिया, x पे टाइम लिया, तो ये हो जाएगा dv अपॉन dt। एक्सेलरेशन टाइम है dA बाई dt, फोर्स डिस्प्लेसमेंट है dF बाई dx। मतलब जो भी y एक्सिस पे है उसको यहां पे लिखेंगे, जो भी x एक्सिस पे उसको नीचे लिखेंगे डिफरेंशिएशन के साथ। तो ये उसका स्लोप बताएगा। तो कभी भी पता करना है ना कि ये चीज है, इसका स्लोप क्या बताएगा, डिफरेंशिएशन लिखो, अपने आप समझ में आ जाएगा। ऐसे बात करें एरिया, बेटा मान लो यहां से यहां तक का एरिया निकालना है, ये एरिया, तो ये एरिया क्या बताएगा, इसके लिए तरीका होता है, एरिया जो होता है किसी भी ग्राफ का एक्स एक्सिस के ऊपर जो एरिया बनेगा ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, ये एरिया होता है। वाई एक्सिस पे जो भी है उसको यहां रख दो, एक्स एक्सिस पे जो भी है उसको डी के साथ यहां रख दो, वाई डी एक्स, ये एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली डिफरेंशिएशन से पता कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स देख के पता कर लेते हैं कि स्लोप क्या बताएगा। वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन से पता लगता है कि एरिया क्या बताएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में हम एरिया क्या होगा, स्लोप कैसे क्या बताएगा, इन सब की बातें हम करते रहेंगे आगे। ठीक है, एरिया में ध्यान रखना होता है बेटा, जो एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर है उसको पॉजिटिव एरिया लिया जाता है, और जो एक्स एक्सिस के नीचे है उसको निगेटिव एरिया लिया जाता है। मतलब ये मान लो कोई भी कर्व है जिसका कुछ ऐसा एरिया है, तो जो एरिया ऊपर आएगा दैट विल बी पॉजिटिव एरिया, पॉजिटिव एरिया, और जो एरिया नीचे आएगा दैट विल बी निगेटिव एरिया, नीचे वाला एरिया निगेटिव एरिया। मतलब उसको प्लस साइन के साथ लिखेंगे, इसको माइनस साइन के साथ। तो नेट एरिया जो है वो इनके मैग्नीट्यूड का डिफरेंस हो जाएगा। नेट में वैसे तो एरिया ऐड होता है, लेकिन यहां भी ऐड हो रहा है, लेकिन एक प्लस एक माइनस ऐड होना का मतलब है वो सबट्रैक्ट हो रहे हैं। जैसे 10 में -2 ऐड करने का मतलब है कि 10 में से 2 माइनस कर रहे हैं, तो वो वाली चीज हो जाएगी। ठीक है, चलो अब 1 बाय 1 बात करते हैं। सबसे पहला हम लेते हैं एक्सटी कर्व, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व। डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व और पोजीशन टाइम कर्व, पोजीशन टाइम कर्व। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व और पोजीशन टाइम कर्व की बात करते हैं। मतलब ये ग्राफ है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जो पोजीशन है वो एक्स कोऑर्डिनेट के टर्म्स में लिखी हुई है, ये टाइम है, ये कोई पोजीशन टाइम कर्व बना हुआ है। बेटा इस कर्व का जो स्लोप है, ये ऐसे मान लो ये कोई ऐसा कर्व है, इस कर्व का स्लोप क्या बताएगा, स्लोप, स्लोप को क्या लिखेंगे जल्दी बताइए, स्लोप डी वाई, वाई पे क्या है, एक्स है यहां, अपॉन डी टी, एक्स एक्सिस पे टी था, तो डी वाई, वाई यहां एक्स है, अपॉन डी एक्स यहां टी है। ठीक है ना, तो डी एक्स बाई डी टी, ये कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा है, डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी ये होती है वेलोसिटी। क्या होती है, वेलोसिटी, बिल्कुल। मतलब एक्सटी कर्व का जो स्लोप है वो वेलोसिटी देगा। एक्सटी कर्व का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी। यदि स्लोप पॉजिटिव तो वेलोसिटी पॉजिटिव, यदि स्लोप निगेटिव मतलब वेलोसिटी निगेटिव, स्लोप बढ़ा मतलब वेलोसिटी बढ़ी, स्लोप घटा मतलब वेलोसिटी घटी। कुल मिला के स्लोप का जो खेल है वो समझ गए तो वेलोसिटी का खेल समझ में आ गया। ठीक है, इसका जो एरिया है
वो कोई काम की चीज हमें नहीं बताता है तो हम उसकी बात यहां नहीं करेंगे। एरिया यहां कोई काम की चीज नहीं बता रहा है। लेकिन यहां एक और चीज है, इस ग्राफ को भी एनालाइज करना आना चाहिए। मान लो हम कहते हैं कि एक्स एक पोजीशन है पार्टिकल की और टाइम के साथ उसका ये ग्राफ है। इसका मतलब क्या है? ग्राफ क्या बता रहा है? देखो ये बेसिकली बता रहा है समय के साथ पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट क्या वैल्यू रखता है, कैसे चेंज हो रहा है। जैसे इस समय पे ये कोई इतना वैल्यू रख रहा है एक्स की वैल्यू, जैसे जैसे समय बढ़ा पोजीशन बढ़ती जा रही है। मतलब एक्स इक्वल टू 2 पे था मान लो, पहले 3 पे पहुंचा, 4 पे पहुंचा, 5 पे पहुंचा, 6 पे पहुंचा, फिर एक मूवमेंट पे जाके धीरे ऐसे लगभग कांस्टेंट हो गया, घटने लग गया, फिर वापस से एक्स बढ़ने लगे। मतलब टाइम के साथ पार्टिकल की पोजीशन क्या है उसको बताने का तरीका है ये ग्राफ। किसी भी स्पेसिफिक टाइम पर मुझे पार्टिकल की पोजीशन निकालनी है तो इस टाइम के करस्पॉन्डिंग ये पोजीशन हो जाएगी। ये हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखो बेटा, यदि मान लो पार्टिकल का एक्सटी ग्राफ ऐसा है, इस टाइप का एक्सटी ग्राफ, एक काम करते हैं इसको हम इधर लिख देते हैं, यहां ये स्लोप बताएगा, ठीक है। एक्सटी ग्राफ का स्लोप जो है वो वेलोसिटी देगा। अब कुछ केसेस देखते हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। चलो इन केसेस के बारे में थोड़ा बात करते हैं। मान लो एक्सटी ग्राफ ये है, क्या कहते हो? पहले तो बताओ इसको देख करके वेलोसिटी पॉजिटिव है या निगेटिव है, क्या कहोगे? पॉजिटिव निगेटिव के बारे में क्या कहोगे? इसको देख के क्या कहोगे? पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव है या निगेटिव है, जरा बताओगे। पॉजिटिव है या निगेटिव है, मतलब कैसे बताएंगे? स्लोप पॉजिटिव तो वेलोसिटी पॉजिटिव, स्लोप निगेटिव तो वेलोसिटी निगेटिव। तो कैसे बताया था, याद है बेसिक मैथमेटिक्स की छोटी छोटी चीजें। यदि कोई कर्व बढ़ता जा रहा है, एक्स बढ़ाने पर वाई बढ़ रहा है, एक्स बढ़ाने पर वाई बढ़ता जा रहा है, मतलब ऊपर जाता जा रहा है ग्राफ, तो हम कहेंगे ग्रोथ कर रहा है, पॉजिटिव स्लोप है। यदि नीचे आता जा रहा है तो निगेटिव स्लोप है। नो 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 नो, स्माइल और सैड वाला नहीं, समझो इसी बात को बेटा। ये ग्राफ, ये जो स्लोप है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये अलग चीज है। और स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है, ये अलग चीज है। इन दोनों में डिफरेंस समझना होगा। स्लोप का पॉजिटिव निगेटिव होना अलग बात है, स्लोप का बढ़ना और घटना वो अलग बात है। कोई चीज पॉजिटिव में होकर घट सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज है 100, वो 80 हो गई, 60 हो गई, 50 हो गई, 30 हो गई, है तो पॉजिटिव ना, लेकिन घट रही है। कोई चीज है 20 थी, 50, 80, 100, 150 बढ़ रही है। मतलब पॉजिटिव में बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो पॉजिटिव निगेटिव पहचानना अलग बात है। टेंजेंट का स्लोप देखो, बिल्कुल यहां देखो टेंजेंट ऐसे बनेगी, ऐसे, ये सारी पॉजिटिव स्लोप की है। सिंपल लैंग्वेज में कहूं, स्लोप पॉजिटिव है निगेटिव है पहचानते हैं कि एक्स एक्सिस पे पढ़ने पे ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे। ऊपर जा रहा है मतलब ग्रोथ हो रही है, मतलब पॉजिटिव है स्लोप। नीचे आ रहा है मतलब डिके कर रहा है, खत्म हो रही है चीजें, घट रही हैं चीजें, तो हम कहेंगे निगेटिव स्लोप है। क्लियर है बात सभी को? स्लोप देखना सीखो। तो ये है ग्रेटर देन जीरो, वेलोसिटी ग्रेटर देन जीरो, स्लोप पॉजिटिव है। अब दूसरी बात करते हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है डिक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है डिक्रीज। अब क्या कहोगे? तो हम पूछते हैं कि बताओ स्लोप बढ़ रहा है घट रहा है, क्योंकि स्लोप बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, स्लोप घट रहा है मतलब वेलोसिटी घट रही है। अब बताओ, अब देखेंगे दुखी है या खुश है, स्माइली या सैड, कौन सा वाला केस होगा। तो ये एक स्माइली वाला पोर्शन है, तो इसका मतलब इसका स्लोप जो है बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, बिकॉज स्माइली, स्माइली। ठीक है। स्पीड के बारे में क्या कहोगे? स्पीड, स्पीड के बारे में क्या कहोगे? स्पीड बढ़ रही है घट रही है? तो पॉजिटिव में वेलोसिटी का बढ़ना, पॉजिटिव में वेलोसिटी का बढ़ना मतलब स्पीड बढ़ना। 2, 5, 7, 10 बढ़ रही है,
तो स्पीड बेसिकली, वेलोसिटी जब पॉजिटिव है तो इसका मैग्नीट्यूड ही स्पीड है, कोई अलग चीज नहीं है। तो पहली वाली चीज के बारे में क्लैरिटी आ गई होगी, बोलो। पहली चीज के बारे में क्लैरिटी आई होगी, पहले ग्राफ की 3 बातें। ढलान, ढलान स्पीड के लिए, बिल्कुल ढलान देखते हैं स्पीड के लिए, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, स्लोप के मैग्नीट्यूड को तो ढलान बोलते हैं, तो ढलान देखना है स्पीड के लिए, बिल्कुल इसका जो मैग्नीट्यूड है वो स्पीड है, ढलान, ढलान बढ़ रहा है, इसको देखते हैं ढलान से, ढलान। इसको देखते हैं कि x बढ़ने पर y बढ़ रहा है, तो उससे हर एक चीज का एक लॉजिक समझ में आना चाहिए। चलो रिपीट करता हूं इस चीज के लिए, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, ये एक्सटी ग्राफ ही है, एक्सटी ग्राफ है। बताओ वेलोसिटी पॉजिटिव है या निगेटिव है, इसको देख के बताओ, वेलोसिटी पॉजिटिव है या निगेटिव है, टेल मी, वेलोसिटी पॉजिटिव है या निगेटिव है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। कुछ नालायक ध्यान नहीं दे रहे बातों पे, कुछ नालायकों को फर्क ही नहीं पड़ रहा है बातों से, वो दुखी देख करके और कह रहे हैं निगेटिव। अब बे नालायकों, वो ही तो बोल रहा हूं, पॉजिटिव निगेटिव देखना है तो स्लोप को देखो, पॉजिटिव निगेटिव। अरे एक्स बढ़ने पर वाई बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा? ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही? ग्रोथ हो रही है ना। ग्रोथ होने का क्या मतलब है? क्या वीडियो में कोई टाइप का प्रॉब्लम दिख रहा है? वीडियो ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा है ना? आवाज सही है या सिर्फ वीडियो में दिक्कत है, दोनों में? ऑडियो या वीडियो या बोथ? वीडियो में अब नहीं हो रहा, सही हो गया, ठीक है। दोबारा होगा तो इसको देखते हैं, इसमें थोड़ा सा हिल रहा होगा ये, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं। तो हाँ, समझे बात को मैं जो बोलना चाह रहा हूं, ग्रोथ हो रही है, बढ़ रही है चीजें, स्लोप पॉजिटिव। बेटा स्लोप मतलब टेंजेंट देखो, टेंजेंट पॉजिटिव स्लोप की है, ग्रेटर देन 0 है, वेलोसिटी पॉजिटिव है। अब बात कर रहे हैं वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है? वेलोसिटी मतलब इसका स्लोप, वेलोसिटी मतलब इसका स्लोप। अब बताओ स्लोप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब देखेंगे, दुखी है, घट रहा है, डिक्रीज हो रही है, दुखी है, दुखी है, दुखी है, ठीक है। स्पीड, स्पीड के बारे में क्या बोलोगे? स्पीड बढ़ रही है या घट रही है? घट रही है, ढलान घट रहा है। देखो पहले ज्यादा ढलान में था, लेकिन धीरे 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 कम ढलान हो रहा है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ढलान कम होता जा रहा है, डिक्रीज कर, सिंपल। चलो एक और कर लो, ये वाला और कर लो, ऐसा ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। बताओ वेलोसिटी पॉजिटिव या निगेटिव? पहले बताओ वेलोसिटी पॉजिटिव या निगेटिव, कैसी है? पॉजिटिव या निगेटिव? बिल्कुल इस बार निगेटिव है, निगेटिव है, लेस देन 0, क्योंकि एक्स बढ़ाने पर ग्राफ नीचे आता जा रहा है, डिके हो रही है, घट रही है। बताओ वेलोसिटी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कैसी, बढ़ रही है या घट रही है? इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि खुश है, खुश है, देखो खुश है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। स्पीड, स्पीड के लिए क्या कहोगे? स्पीड, स्पीड ढलान, पहले ढलान ज्यादा था, ढलान घट रहा है, घट रहा है, 0 होता जा रहा है, घट रहा है, स्पीड घट रही है। स्पीड क्या हो रही है? घट रही है, क्योंकि ढलान कम होता जा रहा है। एक्चुअली में बताऊं इसका स्लोप कैसा है? इसका स्लोप पहले ज्यादा है लेकिन निगेटिव का है। तो देखो ऐसा ऐसा एक्चुअल में कैसे हो रही है, पहले -10 था, फिर -8 हुआ, फिर -5 हुआ, फिर -2 हुआ, ऐसा। तो ये चीज देखो, ऐसा कुछ वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी में तो साइन कंसीडर किया जाता है, प्लस या माइनस कंसीडर किया जाता है। तो साइन को कंसीडर करें तो ध्यान से देखोगे तो -10 छोटा होता है, -2 बड़ा होता है, -10 छोटा होता है, -2 बड़ा होता है। एक मिनट रुकना,
हाँ हाँ, नहीं वो रिफ्रेश किया है मैंने देखने के लिए, अब सही हुआ है नहीं। अब आ गई ना सही स्क्रीन? नहीं, वो बीच में फ्लैक्चुएट कर रहा था। अभी लाया, दोबारा सही किया। ठीक, हाँ हाँ, अब सही हो गया। हाँ भाई, अब सही है। ओके ओके, एक्चुअली क्या कोई वायर वगैरह हिल रहा होगा, हो गया होगा। हाँ, तो मैं इसके बारे में बता रहा था कि क्या एक्चुअल में वेलोसिटी रही होगी। तो जैसे यहां देखो निगेटिव में ज्यादा है, तो मैंने मान लिया -10, फिर निगेटिव में -8, -5, -2, जीरो को अप्रोच कर रही है। तो यदि देखा जाए वेलोसिटी, तो -10 छोटी है, -8 ज्यादा है। माइनस जैसे जैसे माइनस में कम घटते जाते हैं हम, निगेटिव में जीरो की तरफ जाते हैं, निगेटिव से जीरो, तो वेलोसिटी बढ़ रही है। बट स्पीड जो होता है इसका मैग्नीट्यूड होता है। तो यहां 10 स्पीड है, यहां 8, यहां 5, यहां 2, तो स्पीड घट रही है, स्पीड घट रही है। तो एक्चुअल में ये सारी बातें मैंने ग्राफ में सिखाई थी, लेकिन उसको अब अप्लाई करके दिखा रहा हूं। अब अप्लाई किया है इस चीजों को, ठीक है। तो बेसिकली ध्यान रखना, जब भी मुझे देखना है कि कोई क्वांटिटी पॉजिटिव निगेटिव, स्लोप पॉजिटिव या निगेटिव, तो देखो कि ग्राफ बढ़ रहा है या घट रहा है। यदि ग्राफ बढ़ रहा है तो स्लोप पॉजिटिव, यदि ग्राफ घट रहा है तो स्लोप निगेटिव। फिर दूसरी चीज होती है कि स्लोप बढ़ रहा है घट रहा है, ग्राफ बढ़ रहा है घट रहा नहीं, ग्राफ का जो स्लोप है वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो स्लोप का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखते हैं कि ग्राफ खुश वाला है या दुखी वाला है। एक बात होती है कि उसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है घट रहा है, मैग्नीट्यूड के लिए देखते हैं ढलान, ढलान, ठीक है ना। तो इन तीनों बातों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए, तब जाके ऐसे क्वेश्चन सही कर पाओगे। ठीक है, क्लियर? चलो ये क्वेश्चन करो। एक एक्सटी ग्राफ दे रखा है, एक्सटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है, पोजीशन टाइम ग्राफ मान लो, पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है, सॉरी। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकेंड। इस ग्राफ को देख के बताओ 6 सेकेंड में पार्टिकल कितना डिस्टेंस चलेगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकेंड, बताइए भाई 6 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चलेगा, क्या कहते हो? सर डिस्टेंस कैसे निकालें? देखो इस ग्राफ को जिसने समझ लिया उसका काम हो गया, उसने एकदम सही जवाब आएगा। कैसे? ये बताता है पोजीशन। देखो पहले ओरिजिन से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता, देखो ग्राफ तो ऐसे जा रहा है, लेकिन ध्यान से देखो तो पार्टिकल का पोजीशन ये बता रहा है। यहां से यहां जाने का मतलब है 10 पे पहुंच गया, फिर 10 पे ही खड़ा रहा। पहले वो ओरिजिन से 10 पे गया, फिर 2 सेकंड के लिए वही खड़ा रहा, फिर 1 सेकंड में 10 से 20 पहुंच गया, फिर 1 सेकंड में 20 से 0 आ गया। तो टोटल कितना चला? 0 से 20 तक गया और 20 से वापस 0 पे आ गया, टोटल 40 मीटर डिस्टेंस आ गया। 40 मीटर। बोलो, ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए कि पार्टिकल 0 से 20 पे गया और 20 से वापस आ गया। ये एक्स इक्वल टू 0 है, यहां से इधर गया और घूम के वापस आ गया। 40 मीटर, 20 जाने का 20 आने का, 40 मीटर आंसर आ गया। इसमें कोई दिक्कत? दूसरा, एवरेज स्पीड क्या आएगी? एवरेज स्पीड बताओ भाई, एवरेज स्पीड क्या आएगी, क्या कहते हो? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना चला? 40, कितने टाइम में? 6 सेकंड में, 20/3 मीटर पर सेकंड आंसर आ गया। 20/3 मीटर पर सेकंड आंसर आ गया। नेक्स्ट पूछा है फाइंड वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 1.5 सेकंड। देखो कैसा टाइम लिया इसने, 1.5 सेकंड पर वेलोसिटी बताओ। 1.5 सेकंड पर वेलोसिटी बताओ। ये लो 1.5 सेकंड यहां कहीं होगा,
इस पॉइंट पर वेलोसिटी का मतलब है इस पॉइंट पर स्लोप। वेलोसिटी मतलब इसका स्लोप। तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी का मतलब है यहां स्लोप। तो ध्यान से देखो बेटा, 0 से लेकर के 2 तक, कहीं भी 0 से 2 तक ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है। तो 0 से 2 के बीच में हर जगह स्लोप बराबर है, बिकॉज स्ट्रेट लाइन एक ऐसा कर्व होता है जिसका स्लोप कांस्टेंट होता है। तो देखो, यहां से यहां तक कांस्टेंट स्लोप है। कहीं भी पूछे 1.5, 1.6, 1.2, 0.8, 0.5, कहीं भी 0 से 2 के बीच में हर पॉइंट पे स्लोप बराबर ही आएगा। कितना आएगा? इस लाइन का स्लोप निकाल दो। कैसे निकालते हैं लाइन का स्लोप? देखो, पॉजिटिव का है, एक्स में चेंज है 2 का, वाई में चेंज है 10 का, तो वेलोसिटी आ जाएगा स्लोप के इक्वल, और स्लोप आएगा वाई में चेंज 10 बढ़ गई, एक्स में चेंज 2, ये आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ये लो, आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। कहीं का भी पूछे, 0 से 2 के बीच में किसी भी टाइम का पूछे, 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2.5, 2.5 यहां 2.5 पे स्लोप 0 है, दिख रहा है स्लोप 0 है, तो v इज इक्वल टू 0। 2.5 पे क्या आ जाएगा? 0। फाइंड वेलोसिटी एट 5.2, 5.2 पे पूछ रहा है, मतलब 5 से ज्यादा पे, यहां पे वेलोसिटी पूछ रहा है कहीं। ध्यान से देखो, यहां जो स्ट्रेट लाइन है निगेटिव स्लोप की है। यहां स्ट्रेट लाइन कैसी है? निगेटिव स्लोप की है। हाँ, tan थीटा से लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो निगेटिव, लेकिन सीधा समझ में आना चाहिए, वैसे ही स्लोप होता है y में चेंज अपॉन x में चेंज। एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है y में चेंज अपॉन x में चेंज। बताओ, y में चेंज 20 से 0 हो गई, कितने का चेंज है? कुछ लोगों को लगता है y में चेंज 20 का है, 20 का नहीं है, -20 का है। कोई चीज घटी है मतलब उसका चेंज निगेटिव है, -20। x में चेंज, x एक्सिस पे चेंज हुआ 1 सेकेंड का, तो आंसर क्या आ गया? -20 मीटर पर सेकेंड, -20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी निगेटिव आ रही है, मतलब -x एक्सिस में आ रही होगी। निगेटिव वेलोसिटी का मतलब है -x एक्सिस में आ रही होगी। पहले पार्टिकल गया, +x एक्सिस का लॉन्ग चला, फिर पार्टिकल वापस आया तो -x एक्सिस का लॉन्ग चला। तो निगेटिव वेलोसिटी मींस -x डायरेक्शन रही होगी। देखो कितना आसान काम है, देखो कितना आसान काम है। देखो, बिल्कुल बच्चों वाला काम कर रहे हैं भाई, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें यही काम आती है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर दो जल्दी से, ये तुम्हारे लिए, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए, जवाब दो भाई। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखे हैं 2, 30 और 45, रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी। अब देखो, कुछ नहीं बोला किससे किसकी लेना है, तो पहले 30 वाला फिर 45 वाला, ठीक है ना? पहले 30 वाली वेलोसिटी लेनी है और फिर 45 वाली लेनी है। तो V1 और V2 का रेशियो बताओ क्या होगा, जल्दी। V1 और V2 का रेशियो क्या होगा? तो V1 होगा 1030 और V2 होगा 1045। 1030 होता है 1/√3, 45 होता है 1, रेशियो भी आएगा 1/√3। आंसर आएगा डी, आंसर आएगा डी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो ये कर दो, ये तो नहीं करोगे, रुक जाओ, एक्सटी ग्राफ हो गया ना। अब दूसरा पढ़ते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम कर्व, वेलोसिटी टाइम कर्व, वेलोसिटी टाइम कर्व। देखो बेटा, वेलोसिटी टाइम कर्व ये क्या बताता है? देखो, फिर से वही सब बातें करेंगे। ये हमारा इधर वेलोसिटी है, इधर टाइम है, ठीक है? ये कोई ग्राफ, इस ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा? स्लोप, वेलोसिटी टाइम कर्व का स्लोप क्या बताएगा? बताइए। dy/dx, y पे क्या है इस बार? v, अपॉन x पे क्या है? t, dv/dt। ये तो कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा, dv/dt एक्सेलरेशन।
क्या बताएगा? एक्सेलरेशन। इसका एरिया, टाइम एक्सिस पर जो एरिया है, मतलब जैसे यहां से यहां तक हम ये एरिया बात करें, ये एरिया T1 से T2 तक, ऐसे एरिया क्या बताएगा? एरिया बताता है इंटीग्रेशन वाई। वाई पे क्या है बेटा? v। वाई पे है v। एक्स पे क्या है? t। तो y dx मतलब v dt। v dt। v को क्या लिख देंगे? v को लिख सकते हैं dx बाई dt या ds बाई dt। ds बाई dt वेलोसिटी इंटू dt। dt से dt चला गया, ds डिस्प्लेसमेंट को जोड़ दो तो यह आएगा एरिया इज इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट। एरिया क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट। एरिया क्या बताएगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट बताएगा। हो गया? स्लोप बताएगा एक्सेलरेशन, एरिया बताएगा डिस्प्लेसमेंट। आगे से ध्यान रखेंगे, तुरंत से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब यहां पे छोटी सी चीज फिर दोबारा बता देता हूं। मान लो कहीं वेलोसिटी टाइम कर्व बेटा ऐसा है, कहीं पॉजिटिव है, कहीं निगेटिव है, ऐसा कुछ है। तो जब ये पॉजिटिव है, लेट सपोज एरिया है A1, इसका एरिया है मैग्नीट्यूड वाइज A1, और ये जो एरिया है लेट सपोज इसका मैग्नीट्यूड है A2 मैग्नीट्यूड। तो डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट वो क्या आएगा? पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? नेट एरिया। लेकिन इस एरिया को लेते हैं प्लस का, इसको लेते हैं माइनस का, तो नेट तो है A1 माइनस A2। ये तो डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस क्या आएगा? डिस्टेंस बेटा ये बताता है कि पार्टिकल प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग कितना चला है, ये बताता है कि पार्टिकल माइनस एक्स में कितना चला है। तो डिस्टेंस हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, ये डिस्टेंस आ जाएगा। मतलब बेसिकली वेलोसिटी टाइम कर्व से हम डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं और डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस मतलब दोनों को ऐड कर दो इनको, और डिस्प्लेसमेंट मतलब दोनों को माइनस कर दो। ठीक है? इसके कर्व का ढलान क्या बताएगा? एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। इसके कर्व का ढलान जो है एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बताएगा। बोलो 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 बोलो, क्या बोलते? क्या बोलते? अब बस क्वेश्चन क्वेश्चन बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे? जैसे ये क्वेश्चन देखो, जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन मुझे उम्मीद है तुम लोग कर दोगे। बताइए 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? है ये पूछ रहा है ना, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 5। बोला कि पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है, वेलोसिटी टाइम कर्व दे रखा है। बताओ 5 सेकंड पर पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी? 5 सेकंड पर पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी? बताइए 5 सेकंड पर पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी? क्या करोगे? है भाई, देखो 5 सेकंड बेटा, सबसे ज्यादा पता है गलती क्या करते हैं बच्चे? सच बता रहा हूं, वो आओ देखते ना ताओ सीधा टोटल एरिया निकाल देते। नहीं, ऐसा नहीं करना है। 5 सेकंड का पूछा है तो 5 सेकंड का ही सोल्व करो। 6 सेकंड का पूछा है तो 6 सेकंड का सोल्व करो। जिस टाइम तक पूछा है उस टाइम तक सोल्व करो, उससे ज्यादा हमें सोल्व नहीं करना है। 5 सेकंड मतलब हमें यहां तक सोल्व करना है, यहां तक। तो हमें बस एरिया ये ही निकालना है बेटा, ये एरिया ही निकालना है। और ये एरिया जो है डिस्प्लेसमेंट बताएगा। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो एरिया के इक्वल होगा। डिस्प्लेसमेंट होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल ओरिजिन पे है तो 0, इनिशियल ओरिजिन पे है तो 0। एरिया क्या आएगा बेटा? एक बनेगा ये ट्राइंगल, ट्राइंगल आएगा हाफ इंटू बेस 2 हो जाएगा, हाइट हाइट 2 हो जाएगा, प्लस फिर आएगा ये स्क्वायर,
ये भी 2, ये 2 स्क्वायर है, रेक्टेंगल जो भी बोलो, 2 इंटू 2। फिर आएगा ये एक रेक्टेंगल, ये वाला 1 और 3, 1 इंटू 3। एक्स फाइनल हमारा आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, ये 2, ये 4, 4 2 6 और 6 और 3 9 मीटर। आंसर आ जाएगा 9 मीटर। क्या जेई मेन करेगा भाई? बताओ क्या करेगा इसमें जेई मेन? कर सकते हो या नहीं भाई? बोलो बोलो बोलो। क्या ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो बेटा? यहां बस चैलेंज ही की है, ग्राफ तुम्हें कहीं तक का भी दे, 5 तक का पूछा है तो 5 तक का ही निकालो, उसके आगे का मत निकालो। चलो आगे बढ़ते हैं। एक पहले ये क्वेश्चन करो। चलो ये इफ वेलोसिटी टाइम कर्व ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन एज, ये वेलोसिटी टाइम कर्व दे रखा है। बोला स्पीड टाइम कर्व क्या होगा? स्पीड टाइम कर्व क्या होगा है भाई? स्पीड टाइम कर्व क्या होगा? क्या डिफरेंस होता है वेलोसिटी और स्पीड में? बनाओ बनाओ स्पीड टाइम कर्व। आप लोग निकाले, एक बार मारता हूं। हाँ, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो स्पीड बताएगा, बिल्कुल। तो मैग्नीट्यूड का ग्राफ कैसे बनाते हैं? देखो स्पीड टाइम कर्व कैसा होगा। स्पीड जो है कभी पार्टिकल की निगेटिव नहीं होती, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी। तो जहां वेलोसिटी पॉजिटिव है मतलब वो तो एज इट इज है, लेकिन जहां वेलोसिटी निगेटिव है तो ग्राफ उतना ही पॉजिटिव में बना दो। तो यहां वेलोसिटी जो है, यहां वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहां कोई चेंज नहीं करेंगे। लेकिन जो वेलोसिटी निगेटिव है इसको एज इट इज ऊपर बना दो, एज इट इज। ये लो, जो निगेटिव वाला पोर्शन है उसको एज इट इज, जैसे यहां 1 है तो ऊपर 1, यहां -2 तो ऊपर +2, 3 तो 3, 4 तो 4, ऐसे एज इट इज ऊपर बना दो। हां, इस वेलोसिटी टाइम कर्व से बोल सकते हैं कि इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और निगेटिव है, बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल। चलो ये बता दो, ये बता दो, यदि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, देन फाइंड टाइम व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। वो टाइम बताओ जब इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। वो टाइम बताओ जब इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। ये वेलोसिटी टाइम कर्व है, वो टाइम बताओ जब पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है। बताओ। दो सेकंड पे, 2 सेकंड पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे। वेरी गुड। क्या बोलते हो? 2 सेकंड पे मैक्सिमम वेलोसिटी है नालायको, वेलोसिटी मैक्सिमम है, डिस्प्लेसमेंट नहीं। डिस्प्लेसमेंट मतलब एरिया, एरिया डिस्प्लेसमेंट मतलब इसका एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। जहां तक एरिया बढ़ रहा है वहां तक डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। देखो एरिया बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, 2 सेकंड के बाद भी बढ़ता जा रहा है, एरिया लगातार बढ़ता ही जा रहा है, 2 सेकंड के बाद भी बढ़ रहा है। फिर उसके आगे और चलो तो एरिया फिर बढ़ रहा है, 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 प्लस का ही है। देखो इसके बाद भी प्लस में एरिया है,
जब तक प्लस में प्लस चीजें जुड़ेंगी बढ़ता जाएगा, लेकिन 6 सेकंड के बाद में एरिया घटने लग जाएगा। कारण, क्योंकि ये प्लस के एरिया थे, ये माइनस का आएगा। 10 में -2 ऐड होने वाली चीज हो गई, अब घटेगा। तो मैक्सिमम कहां आएगा? आंसर आएगा 6 सेकंड पे। 6 सेकंड पे मतलब पता है ये सिचुएशन कैसी है? जैसे मान लो एक गाड़ी है बाइक, ठीक है, हम गाड़ी को भगा रहे हैं, 0 वेलोसिटी से भगाते गए भगाते गए भगाते गए 20 पे लेके गए, फिर हमने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया, घटती गई घटती गई घटती गई, ब्रेक लगा के रेस्ट पे ले आई। एक बात बताओ, जब मैंने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया तो क्या मैंने डिस्प्लेसमेंट कम करना स्टार्ट कर दिया? अरे चल तो इधर ही रही है गाड़ी, चल तो इधर ही रही है, मैं भगाता जा रहा हूं भगाता जा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा है। अब ब्रेक लगा रहा हूं लेकिन फिर भी गाड़ी तो आगे जा रही है, डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ ही रहा है। रेस्ट पे आया, लेकिन फिर मैंने भगाना शुरू कर दिया आगे, फिर भागने लगी, फिर उधर ही भाग रही है, फिर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, फिर ब्रेक लगा दिए, फिर घट गई, रुक के रेस्ट पे आ गई। लेकिन अब मैंने क्या किया? आगे चलाने के बजाय मुंह घुमा के निगेटिव वेलोसिटी, मतलब डायरेक्शन बदल दी वेलोसिटी। जब वेलोसिटी की डायरेक्शन बदली तब जाकर के डिस्प्लेसमेंट कम होने लगा है। बताओ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, फाइंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा कितना है भाई? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा कितना? कितना होगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट? एरिया निकाल दो, आंसर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम वैल्यू जो है वो एरिया के इक्वल आ जाएगा। तो एक तो बड़ा ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस है 4, हाइट है 20, प्लस हाफ इंटू बेस है 2, हाइट है 10, 40 10 50, मैक्सिमम 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट। 50 मीटर तक गया, फिर वापस आया, 10 मीटर वापस आया, तो मैक्स टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है 40 होगा। डिस्टेंस कवर जो है, टोटल डिस्टेंस क्या होगा? फाइंड टोटल डिस्टेंस, फाइंड टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना होगा? टोटल डिस्टेंस कितना होगा बता सकते हो? डिस्टेंस टोटल, तो डिस्टेंस में दोनों मैग्नीट्यूड वाइज ऐड करेंगे। पहले 40 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर माइनस हाफ इंटू बेस 2 इंटू हाइट 10, है ना? तो ये 10 फिर कैंसिल हो गया, सॉरी प्लस हो जाएगा डिस्टेंस में, तो 40 10 50 और 10 60, 60 मीटर। टोटल डिस्टेंस 60 मीटर, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर, टोटल डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर। एक एक चीज को ध्यान से समझो, हो गया काम, ठीक है? चलो एक टफ क्वेश्चन हो जाए, एक तो बनता ही है यार जिसमें तुम गलत जवाब दोगे, पक्की बात है, एक तो बनता है ना। ये करो, फाइंड टाइम आफ्टर विच पार्टिकल पासिस थ्रू स्टार्टिंग पॉइंट अगेन। वो टाइम बताओ जब पार्टिकल वापस से स्टार्टिंग पॉइंट से पास कर रहा है। ये ग्राफ दे रखा है वेलोसिटी टाइम कर्व, इस ग्राफ को देखो, ये 2 सेकंड है, ये 4 सेकंड है, बाद का टाइम दिया नहीं। बोला कि वो टाइम क्या होगा जब पार्टिकल वापस से स्टार्टिंग पॉइंट से पास करेगा। जरा बताइए वो टाइम क्या होगा जब पार्टिकल वापस से स्टार्टिंग पॉइंट से पास करेगा? वो टाइम बताओ क्या होगा? एज एक्सपेक्टेड, बहुत से बच्चे जवाब दे रहे हैं, एक्सपेक्टेड जवाब दे रहे हैं 8 सेकंड। कुछ नालायक है मेरी तरह, वो 4 सेकंड भी बोल रहे हैं। सही जवाब कोई नहीं दे रहा, ईमानदारी की बात है। ओहो, 2 सेकंड भी आंसर है, क्या बात, क्या बात। चलो मैं लॉजिक दे, 2 सेकंड वाले का लॉजिक तो मेरे पास भी नहीं है सच बताऊं तो। 4 सेकंड वाला सोच रहा है कि सर देखो वापस से इस एक्सिस पे आ गया, मतलब
उसी पोजीशन पे आ गया। 4 सेकंड वालों का जवाब है कि वापस से यहां आ गया, मतलब उसी पोजीशन पे आ गया। बिन नालायक को, शर्म कर जाओ। उसी पोजीशन पे आने का मतलब होता है नेट डिस्प्लेसमेंट 0। मतलब ये चाहता क्या है? डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 चाहता है। क्या चाहता है? नेट डिस्प्लेसमेंट 0 चाहता है। अरे 4 सेकंड तक तो एरिया पॉजिटिव में है। पॉजिटिव चीज कभी 0 कैसे बन पाएगी? दोनों के एरिया, इस टोटल एरिया को ऐड करोगे तो वो 0 कैसे आएगा भाई? तो 4 तो आंसर नहीं होगा, 4 तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, 8 सेकंड कैसे? सर सिंपल सी तो बात है, 4 सेकंड में जितना प्लस का एरिया आएगा, अगले 4 सेकंड में उतना ही माइनस का एरिया आएगा। 8 सेकंड आंसर हो गया 0। क्यों भाई? अब उन नालायकों का जवाब यह है कि बेटा वो तो तब होता ना जब पॉजिटिव में ऐसे और निगेटिव एरिया भी ऐसा होता। तो मैं कहता कि 4 तो ये 8, तब तो ठीक था 8 सेकंड। लेकिन क्या मैंने बोला कि ये वापस ऐसे आ रहा है? मैंने कहा कि भाई नहीं, अब आगे जो है बस ऐसे ही जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है। तो गड़बड़ हो गई भाई, तो गड़बड़ हो गई। एक जवाब आया 6 सेकंड। लो सर, ये 2, ये 4, ये 6। भाई जितना एरिया ये है उतना एरिया तो ये होगा। 6 तो आंसर नहीं होगा भाई। जितना अभी तो ये एरिया ही कैंसिल हुआ है 6 तक, तो ये भी तो एरिया कैंसिल होना पड़ेगा ना। लेकिन इतनी बातों से एक चीज जरूर सीख गए, क्या? कि इसका जो आंसर है वो 6 से तो ज्यादा होगा और 8 से कम होगा। 6 से तो ज्यादा होगा, 8 से कम होगा। जो आंसर 6 और 8 के बीच में होगा वो टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। स्मार्ट जवाब। अभी 6 और 8 के बीच में 7 ही नहीं होता है यार। 6 और 8 के बीच में सिर्फ 7 होता है और कुछ होता ही नहीं उसके बीच में। 7 ऐसा नहीं बोलेंगे। एग्जैक्ट जवाब चाहिए, लो सोल्व करो। यदि एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो सोल्व करो। सोल्व कर लेते हैं, चलो कैसे करेंगे। देखो पहले ये प्लस का ऐसे, ठीक है। अब देखो, मान लिया इसके बाद इसको 4 सेकंड के बाद इसको t0 टाइम लगा। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। सही तरीका तो यही है, सही जवाब तो निकालने का सबसे बेस्ट तरीका तो है कि भाई 4 से ज्यादा 6 तक तो ये 0 हो नहीं पाएगा। तो 6 से ज्यादा होगा आंसर, 8 से कम होगा। मोस्ट प्रोबेबली 99% एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो 6 और 8 के बीच में होगा। टिक कर देना, सोल्व नहीं करना। लेकिन इन केस यदि सोल्व करना पड़े तो फिर देखो कैसे सोल्व करेंगे। मान लिया 4 सेकंड के बाद t0 तक ये निगेटिव आ रहा है। t0 में ये कुछ नीचे भी जाएगा ऐसे। ये जो लेंथ है, मान लेते हैं ये कुछ है, अपन v0 बोल देते हैं, v0 है, मान लेते हैं v0 है। निगेटिव का तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, पर v0 है, ठीक है, v0 लेंथ है। तो बेटा ये जो एंगल है उतना ही एंगल ये होगा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। मानते हो या नहीं? दोनों एंगल थीटा होंगे। ओके, जरा टेन थीटा को कंपेयर करो दोनों तरफ से। टेन थीटा को कंपेयर करो दोनों तरफ से। इधर से कहता है दिस हाइट अपॉन दिस, तो ये है 10, ये है 2, 10/2। उधर से टेन थीटा तो ये है। इधर का टेन थीटा कहता है v0 अपॉन t0, v0 अपॉन t0। तो v0 तो हमारा आ गया 5t0। एक इंफॉर्मेशन तो ये आ गई, v0 और t0 में एक रिलेशन तो ये आ गया, ठीक है। चलो अब क्या करें? टोटल एरिया 0 करो। डिस्प्लेसमेंट 0 मतलब टोटल एरिया 0, टोटल एरिया 0 मतलब पॉजिटिव एरिया इज इक्वल टू निगेटिव एरिया। कुल मिला के दोनों एरिया बराबर कर दो। ऊपर वाला एरिया को नीचे वाले एरिया के बराबर कर दो। ऊपर वाला एरिया क्या आएगा? पॉजिटिव एरिया क्या आएगा? हाफ इंटू बेस 4 सेकंड इंटू हाइट 10 मीटर पर सेकंड, जो भी है ये हाइट पॉजिटिव एरिया आएगा। इसके बराबर निगेटिव एरिया, बस मैग्नीट्यूड लिखना है, हाफ इंटू परपेंडिकुलर v0
बेस टी नोट, ये लो भाई हाफ से हाफ चला गया, ये आ गया 40, वी नोट 5 टी नोट रख दो और एक टी नोट, तो ये टी नोट स्क्वायर होगा, ये आ गया 5 8, टी नोट स्क्वायर आ गया 8 सेकेंड, तो टी नोट आ गया √8, मतलब 2√2 सेकेंड, 2√2 सेकेंड। अभी भी इवन यहां तक सोल्व करने के बाद भी बच्चे गलत जवाब टिक करके आ जाते हैं, क्या करें, आदत से मजबूर, वो टिक करके आ जाते हैं 2√2, बट जवाब क्या आएगा, जवाब क्या आएगा, 2√2 टी नोट की वैल्यू आई है, इसने टाइम पूछा है, t इज इक्वल टू आएगा 4 प्लस टी नोट, तो t इज इक्वल टू आएगा 4 प्लस 2√2, 2√2 1.4 गुणा 2 2.8, तो 4 और 2 6.8, 6.8 आंसर आएगा, लगभग 6.8 के आसपास आएगा आंसर। क्या बोलते पब्लिक है भाई, क्या बोलते हो, टफ था ना, था ना टफ, लेकिन आसान का तरीका भी तो बताया मैंने, बिना सोल्व किए भी तो बताया ना कि भाई ऐसे कर सकते हो, प्रॉपर सोल्व करने में तो समय लगेगा, ठीक है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली में क्या करते हैं, हम खुद से मान लेते हैं कि ऐसा एरिया, तो निगेटिव में भी ऐसा खुद से एज्यूम कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता, हमारी मन मर्जी चीजें नहीं चलती हैं, जिस जैसा ग्राफ दिया हम वैसे ही मानेंगे, खुद से नहीं मानेंगे, ओके। चलो फिर वही बातें, लेकिन इस बार मैंने पहले लिख दी, क्या क्या बातें, ये 4 टाइप के कर्व हो सकते हैं, वेलोसिटी टाइम कर्व का जो स्लोप है, वेलोसिटी टाइम कर्व का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन बताता है, और वेलोसिटी तो खुद है ही, इस ग्राफ को देख के वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है, कैसे चेक करेंगे वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है, अरे वेलोसिटी तो है, बढ़ी तो रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, इसमें वेलोसिटी बढ़ रही है, इसमें वेलोसिटी घट रही है, इसमें वेलोसिटी घट रही है, स्पष्ट दिख रहा है वेलोसिटी तो, अरे जिसका ग्राफ है वेलोसिटी का, इसमें स्लोप मत देखो, वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है के लिए स्लोप मत देखो, यहां तो वेलोसिटी का ग्राफ है, बस वो ग्राफ बढ़ रहा है घट रहा है वो देखना है। लेकिन दूसरा बात आता है स्पीड, स्पीड में हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देखना है, मैग्नीट्यूड, ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से देखोगे, हर केस में वेलोसिटी पॉजिटिव है, हर केस में वेलोसिटी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वेलोसिटी है, देखो पॉजिटिव मतलब अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, ऊपर है, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, जब वेलोसिटी हर केस में पॉजिटिव है तो स्पीड और वेलोसिटी एक ही तो बात होगी, वेलोसिटी पॉजिटिव है, जैसे 5 तो स्पीड 5, 7 तो स्पीड 7, 9 तो स्पीड 9, खेल तो तब होता है जब -9 और फिर 9 वाला बात हो, तो इसमें भी देखो आंसर सेम है, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, यहां क्या आ गया, यहां वेलोसिटी डिक्रीज तो डिक्रीज, यहां वेलोसिटी डिक्रीज तो स्पीड डिक्रीज, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं था, खेल होगा एक्सेलरेशन में, खेल होगा एक्सेलरेशन में, एक्सेलरेशन क्या बताएगा, स्लोप, एक्सेलरेशन देखना है स्लोप देखेंगे, पॉजिटिव स्लोप एक्सेलरेशन पॉजिटिव, निगेटिव स्लोप निगेटिव एक्सेलरेशन, स्लोप बढ़ा एक्सेलरेशन बढ़ा, स्लोप घटा एक्सेलरेशन घटा, हो गया काम, हो गया काम। तो वो सेम चीजें हैं सारी, एक बार हर एक चीज पर नजर मार लेना, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, ठीक है, एक एक बार सारी चीजों पे नजर मार लेना, खुद से करना, पहले तो मैं कहूंगा इन चारों ग्राफ के सारी चीजों को खुद से समझना, फिर देखना हमने जो लिखा है वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। चलो दिस इज होमवर्क, ये बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम कर्व शो ए रियलिस्टिक सिचुएशन फॉर ए बॉडी इन मोशन, इनमें से कौन सा केस एक रियलिस्टिक सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी टाइम कर्व, सारे वेलोसिटी टाइम कर्व हैं, दिख नहीं रहा है तो मैं बना देता हूं, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, इनमें से कौन सा रियलिस्टिक दिख रहा है, सो सारे तो सही हैं, इसमें पार्टिकल ऐसे नाच रहा है, इसमें ऐसे नाच रहा है,
इसमें ऐसे नाच रहा है, इसमें गोल गोल नाच रहा है। क्यों भाई, सारे तो लग रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं होता। एक टाइम पर ओनली एक ही वेलोसिटी हो सकती है, एक ही वेलोसिटी हो सकती है। और वेलोसिटी क्या? एक टाइम पर एक ही वेलोसिटी, एक ही पोजीशन, एक ही डिस्प्लेसमेंट, एक ही एक्सेलरेशन, एक ही स्पीड, हर चीज एक ही तो हो सकती है। एक टाइम पर दो पोजीशन पे कैसे हो सकता है? एक टाइम पर दो स्पीड कैसे हो सकती है? एक टाइम पे दो एक्सेलरेशन कैसे हो सकते हैं? हर चीज एक टाइम पर एक ही हो सकती है। ठीक है, तो कौन सा ग्राफ बनेगा? तो देखो, हमें एक टाइम पर एक, देखो ध्यान से कैसे पता करते हैं एक टाइम पे एक है या दो है। देखो, दो जगह कट कर रही है, इस टाइम के परपेंडिकुलर लाइन खींचो। देखो, एक टाइम पर ये बोल रहा है कि इस टाइम पर ये भी वेलोसिटी है, ये भी है, ये भी है। बकवास, एक टाइम पर तीन तीन वेलोसिटी कैसे हो सकती है? हाँ, ये मामला सेट है। यहां कहीं भी लाइन खींचो, एक टाइम पर एक ही आएगी। देख लो, कहीं भी खींच के देख लो, एक टाइम पर एक ही जगह कट करेगी, एक टाइम पर एक ही जगह कट करेगी। ये मामला सेट है, ये सही है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक टाइम पर मल्टीपल जगह कट करेगी, ये भी गलत है। इसमें एक टाइम पर दो जगह कट करेगी, ये भी गलत है। आंसर क्या आ जाएगा? बी। बस देखा और आंसर टिक किया, देखा और आंसर टिक किया, बस इतना सा काम देखना है। चलो, ये तो सब कर देंगे। चलो ये बताओ, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई। देखो, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व। इनमें से वेलोसिटी टाइम कर्व कौन सा सही है? वेलोसिटी टाइम कर्व कौन सा एकदम सही है? बताइए, वेलोसिटी टाइम कर्व कौन सा एकदम सही है? कौन सा सही है? देखो, वेलोसिटी टाइम कर्व जो होगा ना, मोशन अंडर ग्रेविटी का, जब एक पार्टिकल को ऊपर फेंकते हैं तो पार्टिकल चाहे ऊपर जाए चाहे पार्टिकल नीचे आए। अब देखो, कुछ गधापन पता है कैसे दिखाते हैं कुछ लोग, सच बता रहा हूं, वो एक्चुअल में गधापन होता है। कैसे? सर, पार्टिकल को ऊपर फेंकेंगे नीचे आएगा, पार्टिकल ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो ऐसा तो सर ये ऑप्शन लगा। सर हम तो डी आंसर बोलेंगे, हम तो डी आंसर। देखो, ऊपर गया नीचे आया। अबे बेवकूफ हो क्या? ऊपर गया और नीचे आया, ये कोई पाथ पूछ रहा है क्या तुमसे? नहीं, तुमसे पाथ पूछा उस पार्टिकल का कि पाथ ड्रॉ करो, उसने वेलोसिटी टाइम कर्व की बात की है भाई। थोड़ा सा नॉलेज लगाओ। मतलब क्या करना है सर, बताओ। अरे भाई, वेलोसिटी टाइम कर्व पूछा, पार्टिकल को ऊपर फेंका, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है। मोशन अंडर ग्रेविटी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। पार्टिकल चाहे ऊपर जाए या पार्टिकल नीचे आए, पार्टिकल चाहे ऊपर जाए या नीचे आए, उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। कोई भी मोशन अंडर ग्रेविटी में वीटी ग्राफ बनाओ, ग्राफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, मतलब कांस्टेंट स्लोप होगा, चेंज नहीं होना चाहिए। स्लोप पूरे में सही सेम होना चाहिए। ये तो बकवास ही कर रहा है। एक टाइम पर दो चीजें तो हो ही नहीं सकती। जिसने इस आंसर को दिया वो तो फालतू आदमी है, मतलब हद्दी आदमी। एक टाइम पर दो वेलोसिटी बता रहा है, ये तो घटिया जवाब होगा, एकदम घटिया। मतलब इसमें से एक ऑप्शन जो मेरे को कभी ठीक नहीं करना वो तो ये है। अच्छा, इसमें देखो, ये पॉजिटिव स्लोप, ये निगेटिव स्लोप, क्या ये हो सकता है? नो। इसमें ये निगेटिव स्लोप, ये पॉजिटिव स्लोप, क्या ये हो सकता है? नो। इसमें देखो, पूरे में स्लोप कांस्टेंट, देखा और टिक किया। पूरे मोशन में चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे आए, पार्टिकल का स्लोप कांस्टेंट रहेगा। एक ही ग्राफ था, टिक किया और आगे बढ़ो। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई कि वीटी ग्राफ कौन सा कैसे पता करेंगे? अरे बेटा, मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, मतलब वीटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट, कांस्टेंट स्लोप था। स्लोप कांस्टेंट डजंट मीन कि प्लस का 5 स्लोप माइनस का 5 स्लोप कांस्टेंट स्लोप। नो, प्लस 5 स्लोप माइनस 5 स्लोप बोथ आर डिफरेंट, दोनों डिफरेंट है। सेम मतलब सेम।
विद साइन, विद मैग्नीट्यूड। ठीक है। अच्छा, तो कुछ नई चीज सिखाओ सर, थोड़ा नई चीज सीख लेते हैं। इसको हम नाम देते हैं अल्फा बीटा प्रॉब्लम। क्या नाम देते हैं इसको? अल्फा बीटा प्रॉब्लम। अल्फा बीटा प्रॉब्लम क्या होती है? अल्फा बीटा प्रॉब्लम, नाइस हेयर कट, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, है ना? सही है एकदम। बस बालों की तारीफ करते रहो मेरी, है ना भाई? फिजिक्स की तारीफ मत करना। चलो इधर आओ। अल्फा बीटा प्रॉब्लम, देखो किसको अल्फा बीटा प्रॉब्लम बोली है हमने वो समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान से ध्यान दे लो इधर। जितना ध्यान बालों पे दिया जा रहा है उतना ध्यान क्वेश्चंस पे दो भाई, बहुत अच्छा रहेगा। अल्फा बीटा प्रॉब्लम सीख जाओगे। चलो इधर आओ। अल्फा बीटा प्रॉब्लम मतलब बेटा देखो, हम ऐसे सिचुएशन की बात कर रहे हैं जहां पे ऐसे क्वेश्चंस हो कि पार्टिकल पहले रेस्ट पे था। जैसे एक बाइक का एग्जांपल लेते हैं, हम बाइक पे रेस्ट पे थे, हमने बाइक पे एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से भगाए जा रहे भगाए जा रहे भगाए जा रहे हैं, एक टाइम पर मैक्सिमम वेलोसिटी से चल रहे हैं। फिर हमने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया, फिर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन लगाए जा रहे हैं लगाए जा रहे हैं और जाके रुक गई। मतलब मामला रेस्ट से शुरू हो, रेस्ट पे खत्म हो। पहले एक्सेलरेट कर रहा है लगातार, फिर ब्रेक लगा रहे हैं लगातार रिटार्ड कर रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। पहले यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हुआ, फिर यूनिफॉर्मली रिटार्ड हुआ, रेस्ट से रेस्ट तक। और मैक्सिमम वेलोसिटी एक पॉइंट पर होगी तुरंत से, मतलब जैसे ही एक्सेलरेशन बंद किया तुरंत से रिटार्डेशन स्टार्ट किया। ऐसी सिचुएशन को हम अल्फा बीटा प्रॉब्लम बोलेंगे। तो उसको मैं बना देता हूं यहां पे, देखो t इक्वल टू 0 पर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, यहां से शुरू किया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अल्फा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अल्फा, अल्फा इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हम पहुंच गए मैक्सिमम वेलोसिटी पर। कहां पहुंच गए? मैक्सिमम वेलोसिटी पर, मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंच गए। फिर बाद में यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ये ऊपर वाले छत तोड़ के मानेंगे भाई, आज तो छत तोड़ के ही मानेंगे। कल यदि मैं जिंदा ना रहूं तो समझ जाना छत गिरने से क्लास नहीं हो रही है, क्या करें। हाँ भाई, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बीटा, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन क्या है? बीटा। और फाइनली कम टू रेस्ट, फाइनली कम टू रेस्ट, रेस्ट पे आ गए। ठीक है, तो इसका वेलोसिटी टाइम कर्व पता है कैसा होगा? इसका वेलोसिटी टाइम कर्व ऐसा होगा, वेलोसिटी टाइम कर्व ये ऐसा होगा। हद हो गई है, कौन है ये भाई? वेलोसिटी टाइम कर्व, एक मिनट रुकना बेटा।
हाँ भाई, आवाज आ रही है? ऑल ओके? हाँ तो बेटा, नहीं मानेंगे भाई, नहीं मानेंगे। प्यार से कोई बात नहीं मानी जाती आजकल, प्यार से कोई बातें मानी नहीं जाती आजकल। चलो जो भी है। हाँ बेटा, वेलोसिटी टाइम कर्व, ये वेलोसिटी टाइम कर्व है। पार्टिकल कुछ देर एक्सेलरेट कर रहा है, यहां एक्सेलरेशन अल्फा है, और यहां रिटार्ड हो रहा है, यहां रिटार्डेशन बीटा। बेटा अल्फा है एक्सेलरेशन और बीटा है रिटार्डेशन। अल्फा है एक्सेलरेशन और बीटा क्या है? रिटार्डेशन है। ठीक है, तो वेलोसिटी एक पॉइंट पर जाकर के मैक्सिमम हो जाएगी। ये लो मैक्सिमम वेलोसिटी, ये मैक्सिमम हो जाएगी, ये मैक्सिमम हो जाएगी। तो देखो यहां अब हम कुछ रिजल्ट देखो, कहीं एक मूवमेंट पे पीक है, कई बार ऐसा ग्राफ भी आता है उसमें ये फॉर्मूले वैलिड नहीं होंगे। जैसे बता रहा हूं, पहले मैक्सिमम हो, फिर उसी मैक्सिमम पे चलती रहे कांस्टेंट, फिर रिटार्डेशन हो। इस केस में ये नहीं लगेगा, ये सिर्फ ये वाला केस है जब एक्सेलरेट हो रही है तुरंत से रिटार्ड होने लग गई, तो उस केस में ये वाला रिजल्ट लगेंगे। यहां पे क्या क्या रिजल्ट हमें याद रखना होता है? इस केस में मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी ये होता है अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इनटू टोटल टाइम। टी है टोटल टाइम, ये है टोटल टाइम, टोटल टाइम ऑफ मोशन। टी है टोटल टाइम ऑफ मोशन, टोटल टाइम ऑफ मोशन, टोटल टाइम ऑफ मोशन। ठीक है, तो अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, ये आ गया मैक्सिमम वेलोसिटी। सीधा रिजल्ट याद रख लो। ओके, ऐसे ही डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इसका भी एक फॉर्मूला याद रख सकते हो। क्या? हाफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर, हाफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। ठीक है, एक चीज बेटा, टाइम ऑफ स्पीड अप, टाइम ऑफ स्पीड अप और टाइम ऑफ स्पीड डाउन, ऑफ स्पीड डाउन, मतलब ये T1 टाइम है स्पीड अप का और ये T2 टाइम है स्पीड डाउन होने का। ठीक है ना, मतलब हम बात कर रहे हैं T1 बाई T2। यदि हम बात करें टाइम का रेशियो, तो देखो बेटा सिंपल सी बात है, 0 से 20 पे जाना और 20 से 0 आना। जहां एक्सेलरेशन ज्यादा होगा या रिटार्डेशन, जो भी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में से जो ज्यादा होगा उधर का टाइम कम लगेगा। यदि 5 से एक्सेलरेट कर रहे हैं टाइम 4 सेकंड लगा, 10 से एक्सेलरेट करोगे तो 2 ही सेकंड लगेगा, 20 से एक्सेलरेट करोगे तो 1 सेकंड में ही हो जाएगा। तो जिधर एक्सेलरेशन ज्यादा उधर टाइम कम, मतलब इनवर्स रेशियो में है, तो ये बीटा अपॉन अल्फा के इक्वल होता है, बीटा अपॉन अल्फा। तो ये कुछ रिजल्ट हैं जो सीधा सीधा याद रख सकते हो। क्या क्या? मैक्सिमम वेलोसिटी आती है अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, टोटल डिस्टेंस हाफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। और ये इसको याद रखने का तरीका बता सकता हूं एक, जिससे तुरंत से याद हो जाएगा। क्या? जैसे याद है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, इनिशियल तो रेस्ट पे है, u तो 0 हो गया, एटी, लेकिन यहां a जो है एक नया टर्म बन गया, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। कुछ एक्सेलरेट कर रहा है, कुछ रिटार्ड कर रहा है, अल्फा और बीटा। तो एक नई चीज मान लो, ऐसे याद करने का तरीका है सिर्फ ये, सिर्फ याद करने का तरीका कि नई चीज एक्सेलरेशन जैसी चीज आ गई, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो एटी एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यूटी 0 हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर। तो याद रहना आसान पड़ जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल।
तो मैक्सिमम वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस याद हो गई, और ये तो पता ही है कि टाइम जो है, जहां एक्सेलरेशन ज्यादा होगा वहां टाइम कम लगेगा, तो टाइम का रेशियो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के इनवर्स रेशियो में होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अल्फा बीटा प्रॉब्लम। क्वेश्चंस कैसे आएंगे इससे, उसकी सोच रहे होगे कैसे क्वेश्चंस इससे पूछे जाएंगे। जैसे ये देखो बेटा, ये बोल रहा है द इंजन ऑफ ए मोटरसाइकिल कैन प्रोड्यूस ए मैक्सिमम एक्सेलरेशन 5, मैक्सिमम तो 5 प्रोड्यूस कर सकता है। इट ब्रेक्स कैन प्रोड्यूस ए मैक्सिमम रिटार्डेशन 10, ब्रेक मैक्सिमम 10 रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। व्हाट इज द मिनिमम टाइम इन विच इट कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर मतलब 1500 मीटर। तुम खुद बताओ बेटा, मिनिमम टाइम में करना है। तुम्हें एक बाइक दी जाए और कह दिया जाए कि मैक्सिमम 5 से एक्सेलरेट हो सकती है और ब्रेक लगाओगे तो 10 से रिटार्ड होगी। तुम्हें 1500 मीटर चलना है, लेकिन ऐसा नहीं कि चल के लास्ट में खत्म करके चलेगे, नहीं, 1500 मीटर ही चलना है। मतलब शुरू करोगे और खत्म करोगे वहां तक 1500 मीटर होना चाहिए। 1500 मीटर के आगे दीवार है या 1500 मीटर का आगे खाई है, गिर जाओगे, मरी जाओगे, ऐसी सिचुएशन है। तो तुम क्या करोगे, कुछ रास्ते तक स्पीड अप करोगे, एक मूवमेंट तक तुम स्पीड बढ़ाते जाओगे, फिर ब्रेक लगाना स्टार्ट करोगे, फिर बढ़ती जाएगी स्पीड, फाइनली जाके रुक जाएगी। तो हम क्या करेंगे, D इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे हाफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। 1500 मीटर हाफ अल्फा बीटा आएगा 5 गुना 10 बटे 5 प्लस 10 इंटू टी स्क्वायर निकालना है टाइम, यह आएगा 3000, यह आएगा 50 बटे 15 इंटू टी स्क्वायर, 10 5 6 30 60 टी स्क्वायर 15 सेकेंड 90 900 टी 30 सेकेंड आंसर, 30 सेकेंड आंसर। ये लो आंसर आ गया, बहुत ही आसान, मजे मजे में आंसर आ गया। यदि ये फॉर्मूले याद है, अदरवाइज सोल्व करते रहो, अदरवाइज हालत खराब होती रहेगी। तो ये कुछ रिजल्ट हैं जो सीधा याद कर लेना चाहिए, सीधा सीधा काम आ जाता है। ठीक है, और बहुत टफ नहीं है इस चीज को याद रखना भी। जैसे एक क्वेश्चन देखो, है तो पुराना लेकिन पूछा हुआ है, ए कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट एट ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट डीएसेलरेट एट कांस्टेंट रेट बीटा एंड कम टू रेस्ट। रेस्ट से स्टार्ट किया है अल्फा से, फिर रिटार्ड किया बीटा से, फिर रेस्ट पे आ गई, टोटल टाइम टी लगा। तो बताओ मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी। देखा नहीं कि आंसर अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, मजे ही मजे आ गए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ये करते हैं। चलो, फॉर द मोशन ऑफ पार्टिकल एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अच्छा, इससे पहले हमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पढ़ना पड़ेगा। ये लो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पढ़ लेते हैं। एक्सेलरेशन टाइम कर्व, एक्सेलरेशन टाइम कर्व, एक्सेलरेशन टाइम कर्व। ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम कर्व, वही सब बातें। इस एक्सेलरेशन टाइम कर्व का जो स्लोप है बेटा, वो तो आएगा डीए बाई डी टी, डीए बाई डी टी, जो कि कोई काम की चीज है नहीं। स्लोप तो कोई काम की चीज है नहीं, तो हम बस स्लोप की बात तो करते नहीं है, हम एरिया की बात करेंगे, एरिया की। तो इसका जो एरिया है, एरिया आएगा इंटीग्रेशन ए डी टी। अब ये क्या बताएगा, कैसे निकालें। एक को लिखेंगे डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी इंटू डी टी, डी टी से डी टी चला गया, तो डीवी का इंटीग्रेशन आएगा डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी। तो इसका जो एरिया है वो चेंज इन वेलोसिटी बताएगा, चेंज इन वेलोसिटी, ध्यान रखना, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। कुछ बच्चे गलती से समझ लेते हैं कि इसका एरिया वेलोसिटी बताता है, समझ लेते हैं कई लोग, 80 कर्व का एरिया वेलोसिटी देता है, नहीं, चेंज इन वेलोसिटी देता है। वीटी कर्व का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है, लेकिन वो एक्चुअली चेंज इन पोजीशन है। ऐसे ये 80 कर्व का एरिया चेंज इन वेलोसिटी देता है, ना कि वेलोसिटी। हाँ, इनिशियल 0 है तो ये वेलोसिटी के बराबर आ जाएगा, बट 80 कर्व का एरिया चेंज इन वेलोसिटी देता है।
ठीक है, क्लियर? इतनी सी बात है। 80 करो का हो गया, 80 करो। क्वेश्चंस करते हैं, चलो ये करके दिखाओ, करो भाई, ये करके दिखाओ। फॉर द मोशन ऑफ ए पार्टिकल एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है, द वेलोसिटी टाइम कर्व ऑफ फॉर द ड्यूरेशन 0 to 4 सेकेंड। वेलोसिटी टाइम कर्व बताओ 0 से 4 सेकेंड में। देखते हैं कैसे सोल्व करते हो। एटी ग्राफ दे रखा है, वीटी ग्राफ बनाना है, क्या कहते हो? कैसा बनेगा? क्या बोलती है पब्लिक? तो एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चंस में बेटा तुम्हें एटी ग्राफ से वीटी ग्राफ नहीं बनाना होता है। तुम वीटी ग्राफ को देखो और सोचो किस वीटी ग्राफ का ये एटी ग्राफ सही है, उल्टा करो। यहां से वहां मत जाओ, वहां से यहां आओ, आसान होगा। कैसे? वीटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? एक्सेलरेशन। ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट प्लस का और कांस्टेंट माइनस का। प्लस का एक्सेलरेशन, माइनस का एक्सेलरेशन। देखो भाई, पहले प्लस का स्लोप फिर माइनस का स्लोप, पहला सेट बैठ रहा है भाई। देखो पहला एकदम सेट बैठ रहा है अभी तक तो। क्यों? अभी तक तो सेट, मतलब देखा जाए तो अभी तक तो सेट बैठ रहा है प्लस का माइनस का। बाद में देखते हैं कुछ गड़बड़ आ जाए तो। दूसरा बकवास, दूसरे में तो जीरो वेलोसिटी है। अरे यदि वेलोसिटी टाइम कर तो एक्सेलरेशन तो जीरो है, सॉरी एक्सेलरेशन तो क्या है? जीरो। दूसरा गलत है। तीसरा, तीसरा भी गलत है। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव एक्सेलरेशन ना, ऐसा नहीं होगा। चौथा, ये भी गलत है, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अरे तो आंसर आ गया भाई मेरे, ए। सोल्व ही नहीं करना इसको। इस वाले केस में बेटा पॉजिटिव के ये हैं स्लोप दोनों, ये पॉजिटिव का स्लोप है बेटा, कहां चेंज हुआ है? इस वाले में देखोगे तो पूरे में निगेटिव का है, कहां चेंज हुआ है? ये डिमांड कर रहा है चेंज होने की। ये कह रहा है कि पहले एक्सेलरेट होगा फिर रिटार्ड होगा। ऐसा तो ऑप्शन ए ही है, बाकी है ही नहीं। क्या हुआ पब्लिक को? क्या हुआ भाई? दिमाग में घुसी बात मैं जो बोलना चाह रहा हूं? दिमाग में समझ में आया ये गलत क्यों है? बस गलत पहचान लो, सही है कि बचेगा, काम खत्म। कुछ ज्यादा करना ही नहीं है। फालतू में परेशान हुए पड़े हो बताओ लोग। चलो सोल्व करने वाला चाहिए, ये कर लो। एक्सेलरेशन टाइम कर्व दे रखा है, बोला है कि इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, फाइंड वेलोसिटी एट 4 सेकेंड, मतलब 4 सेकेंड के बाद वेलोसिटी बताओ। बी वाला ऑप्शन समझे? अबे नालायक, बी वाले में तेरे को दिख नहीं रहा ये वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया ना। कांस्टेंट की वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन स्लोप तो जीरो है ना इसका, तो जीरो थोड़ा ना एक्सेलरेशन छांटना है भाई। बी वाला तो निहायती बकवास ऑप्शन है। पता नहीं कहां से दिमाग लाते हो भाई तुम लोग। इसको करो चलो। एक्सेलरेशन टाइम कर्व दे रखा है, बोला है कि वेलोसिटी बताओ 4 सेकंड के बाद। क्या करें? एक्सेलरेशन टाइम कर्व, इसका एरिया क्या बताता है भाई? अरे इसका एरिया क्या बताता है? इसका एरिया बताता है क्या? चेंज इन वेलोसिटी, इन वेलोसिटी।
हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही बेटा? आवाज आ रही है? हाँ बेटा। चलो ठीक है, ये कोई वायरिंग वोरिंग हिल रही है इसकी, कोई नहीं, हम करते हैं स्टार्ट। हाँ, तो हम कह रहे थे चेंज इन वेलोसिटी एरिया के इक्वल है, चेंज इन वेलोसिटी एरिया के इक्वल है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू एरिया। इसका एरिया चाहो तो ट्रिपीजियम का एरिया निकालो, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू सेपरेशन बिटवीन देम, लेकिन वो नहीं आता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरी तरह सीधा एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल ले लो। तो ट्राइंगल का एरिया हो गया हाफ इंटू बेस हो गया 2 इंटू हाइट हो गई कितना 6, प्लस रेक्टेंगल हो गया 2 से 4, तो 2 इंटू हाइट हो गई 6। देखो कोई बुराई नहीं है, फाइनल निकालनी है, इनिशियल 2 दे रखी है, ये 2 कैंसिल हो गया, 6 और 12 18, तो वी फाइनल विल बी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। आंसर आ गया, आंसर आ गया फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। सिंपल, क्लियर है, बहुत आसान। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन करो। अब कुछ ग्राफ खुद से बनाने पड़ेंगे हमें, हमें ग्राफ दे रखे हैं किस किस की इसमें, ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ है, दूसरा ग्राफ वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ही है, ठीक है ना, जनरल बातें करने आनी चाहिए अब हमें, ऐसा। तीसरा है इस टाइप का, V और S के बीच में। चौथा ग्राफ है इस टाइप का, V और S के बीच में। केस दे रखा है, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, स्ट्रेट लाइन पे चल रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ए इज इक्वल टू कांस्टेंट है। बताओ वेलोसिटी का डिस्टेंस के साथ ग्राफ कौन सा आएगा, वेलोसिटी और डिस्टेंस में रिलेशन क्या आएगा, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, लगाओ v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। रेस्ट से स्टार्ट हुई है, ये तो 0 हो गया, तो v इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट 2as, 2as। तो ये तो यार v तो है y एक्सिस, ये प्रोपोर्शनल किसके है, रूट एक्स के। कौन सा ग्राफ है ये, कौन सा ग्राफ है, याद आ रहा है, रूट एक्स का ग्राफ, याद करो, रूट एक्स का ग्राफ बनवाया था, याद रखना बेटा, पैराबोला ओपनिंग राइटवर्ड वाला केस था, y स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू x वाला, पैराबोला ओपनिंग राइटवर्ड, तो ये सही जवाब है ये, ठीक है। ओपनिंग अपवर्ड ये होता जब v s स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता, यहां v रूट s के प्रोपोर्शनल है। बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ करके बोला था, याद है, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, x की पावर n के, पावर 1 से छोटी, 1 से बड़ी, 2, ये सब, इन सब के लिए निगेटिव, सब के लिए बनवाए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, नहीं देखा है तो एक बार फिर से देख लो, वो सारे ग्राफ इंपॉर्टेंट ग्राफ सारे लिखवाए थे, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ सी आंसर आ जाएगा। चलो ये करो, ये करो, चलो। A ball is dropped vertically from height d above the ground. It hit the ground and bounced up to vertically to a height d by 2. मतलब d से गिराया और टकराई और वापस d by 2 तक आई, ठीक है। Neglecting subsequent motion and air resistance is velocity versus height. अब देखो बेटा, वेलोसिटी का हाइट के साथ, तो ऐसे सिचुएशन में प्रॉपर ग्राफ में मत जाओ, गलत ग्राफ हटा दो। मतलब हमेशा जब भी ग्राफ का क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना, गलत ऑप्शन हटा दो, सही अपने आप निकल के सामने आ जाएगा, गलत ऑप्शन हटा दो बस तुम।
तो हमें वेलोसिटी का, देखो एक एक बात पे ध्यान देना पड़ेगा, वेलोसिटी का किसके साथ, हाइट के साथ। तो जब हाइट डी है तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। समझो इस बात को, जब हाइट मैक्सिमम है तो वेलोसिटी जीरो होगी, जरूरी है। क्यों, यहां से तो छोड़ा है, हाइट मैक्सिमम होगी तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। और जब हाइट जीरो होगी तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। एक पॉइंट तो ये नोट करने का है। दूसरा पॉइंट क्या नोट करने का है, दूसरा पॉइंट ध्यान देने का यह है कि पहले नीचे आएगा पार्टिकल, फिर टकरा के ऊपर जाएगा, तो वेलोसिटी का साइन चेंज होगा, वेलोसिटी का साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा। साइंस क्या करेगा, चेंज करेगा। पहले पॉजिटिव थी तो बाद में निगेटिव होगी, पहले निगेटिव थी तो बाद में पॉजिटिव होगी। ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करो जिसमें साइन पॉजिटिव निगेटिव दोनों है। तो ये तो गलत हो गया, साइन चेंज नहीं हो रहा, ये गलत हो गया, साइन चेंज नहीं हो रहा, या तो ये या ये, या तो ये या ये। अब वेलोसिटी का हाइट के साथ क्या लीनियर रिलेशन होता है, टाइम के साथ तो लीनियर होता है, क्या हाइट के साथ लीनियर रिलेशन होता है, तुम खुद सोच के देखो, क्या वेलोसिटी का हाइट के साथ लीनियर रिलेशन होता है। बेटा वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, लीनियर नहीं है, v और s में लीनियर रिलेशन नहीं है। तो कोई भी कहेगा ए आंसर आएगा, ये नहीं आएगा, लीनियर नहीं है। इसमें देखो, जब इनिशियली हाइट जीरो है, इन जीरो हाइट पर वेलोसिटी या तो मैक्सिमम प्लस माइनस का है, ठीक है। और डी पर देखो, डी तक गया तो एक्चुअल में हुआ क्या है, यहां से छोड़ा गया, एरो भी देखो, यहां से छोड़ा गया, गया, टकराते ही तुरंत से ऊपर आया और वापस यहां तक। टकराने के तुरंत पहले और बाद में डिफरेंट आ गया वेलोसिटी, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, 10 से जाके टकराया तो वापस 10 से नहीं चला है, कम से चला है, क्योंकि हाइट भी आधी ही गया है। तो मैं बोल रहा हूं ग्राफ गलत वाले काटते चले जाओ। ये गलत क्यों है, दोनों बार वेलोसिटी पॉजिटिव, ये गलत क्यों है, दोनों बार वेलोसिटी नेगेटिव। नहीं, वेलोसिटी बोला, स्पीड बोलता तो सोचते, वेलोसिटी में ये तो गलत हो गए। ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि लीनियर रिलेशन है, लीनियर तो नहीं होगा, पक्की बात है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as फॉर्मूला लगाते हैं ना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as फॉर्मूला, इसमें लीनियर तो नहीं होगा, पक्की बात है। तो ये सी आंसर गलत हो गया, तो ए बच गया। चाहे दिमाग लगाना बहुत ज्यादा हमें, चलो ये करो, ये करो जल्दी से, ये वाला करके दिखाओ। एक्सेलरेशन ऑफ ए ट्रेन बिटवीन टू स्टेशन, 2 किलोमीटर दूर है, दिखा रखा है भाई। मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रेन बताओ, मैक्सिमम स्पीड, वाओ, मैक्सिमम स्पीड बताना है, बताओ भाई। मैक्सिमम स्पीड, अरे वाह, 80 कर्व का एरिया, 80 कर्व का एरिया क्या देता है, 80 कर्व का एरिया क्या देता है, एरिया अंडर 80 कर्व क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी, इनिशियल तो रेस्ट से स्टार्ट हो गया, मतलब किसी भी वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ है, मैक्सिमम स्पीड कब आएगा, जब चेंज मैक्सिमम होगा। वी मैक्सिमम मतलब डेल्टा वी मैक्सिमम, चेंज इन वेलोसिटी मैक्सिमम, चेंज मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम वेलोसिटी तब आएगी जब चेंज मैक्सिमम होगा। तो देखो, एरिया जब तक बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी बढ़ रही है इसलिए। फिर यहां एरिया बढ़ना बंद हो गया, मतलब एक्सेलरेशन, देखो एक्सेलरेशन 0 हो गया, एरिया बढ़ना बंद हो गया। तो एक्चुअल में इसका जो एरिया आएगा ये वेलोसिटी बढ़ाएगा, देखो प्लस का एरिया बढ़ाएगा, माइनस का एरिया घटाएगा, और 8 से 12 ना बढ़ाएगा ना घटाएगा, उसी स्पीड से चलता रहेगा। तो मैक्सिमम वी मैक्सिमम, एरिया मैक्सिमम, तो डेल्टा वी विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस 4 इंटू 5, ये आएगा फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल 0, हाफ, ये कितना आएगा 2, 10 आ जाएगा, 10 प्लस 20
30 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। 30 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। जैसे अभी किया था ना हमने, मैक्सिमम वेलोसिटी तो एरिया देखा था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ऐसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का किया था हमने, वहां वीटी कर्व था, यहां 80 कर्व है, मैक्सिमम एरिया चेंज इन वेलोसिटी मैक्सिमम बताएगा, तो आंसर आ गया मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, जैसे ही 8 के बाद जाओगे, 8 से 12 कांस्टेंट रहेगी, 12 के बाद घटने लग जाएगी, वापस से कम होने लग जाएगी। सोल्व। तो देखो क्वेश्चन हमने बहुत क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं, अब कुछ अलग क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये वाला कुछ अलग क्वेश्चन, मतलब रैंडमली कुछ भी आ गया। ये v का x के साथ वेरिएशन दे रखा है, v का x के साथ, बोला फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू 1 मीटर, x इक्वल टू 1 पर एक्सेलरेशन बताओ। अब क्या करें भाई, v का x के साथ, ये तो एक्सेलरेशन कैसे निकाले, vt ग्राफ होता तो उसका स्लोप एक्सेलरेशन बताता, लेकिन ये तो vt नहीं है, इसका स्लोप एक्सेलरेशन के बराबर नहीं होगा, नो नहीं होगा, नहीं होगा। इसका स्लोप क्या बताएगा, इसका स्लोप बताएगा dy बाई डी एक्स, डी वाई, वाई पे है v अपॉन x पे है x, तो dv बाई डी एक्स, ये एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, v dv बाई डी एक्स। तो चलो पहले स्लोप तो निकालो, पहले स्लोप तो निकालो, dv बाई डी एक्स, डेल्टा v अपॉन डेल्टा एक्स, क्या आएगा, यहां 4 था, यहां 0 आ गया, y में कितना चेंज हुआ, -4 का, x में कितना चेंज हुआ, +2 का, ये तो आएगा -2, स्लोप तो आएगा -2, स्लोप तो क्या आएगा -2, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, v dv बाई डी एक्स, तो v कितना है, x इक्वल टू 1 पर v है 2, x इक्वल टू 1 पर v है 2 इनटू dv बाई डी एक्स कितना है, -2, आंसर कितना आएगा, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लो आंसर। तो कुछ कई बार ऐसा होता है सीधा सीधा आंसर नहीं आता है, निकालना पड़ता है, जैसे vx कर्व है, इससे सीधा सीधा आंसर नहीं आएगा, vx कर्व के स्लोप से dv बाई dx आएगा, और इस कर्व की हेल्प से उस पोजीशन पर v निकालना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने से एक्सेलरेशन आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ जाता है। इसका सेकंड पार्ट पूछा, ऑल्सो ड्रॉ एक्सेलरेशन पोजीशन कर्व, ax कर्व बनाना है, ax कर्व कैसे बनाए, ax कर्व कैसे बनाए भाई, एक्सेलरेशन का x के साथ ग्राफ कैसे बनाए, a होता है v dv बाई dx, सेकंड पार्ट, a होता है v dv बाई dx, dv बाई dx तो पूरे रास्ते -2 ही है, तो एक्सेलरेशन होगा -2v, -2v, मतलब इस ग्राफ को -2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस ग्राफ को -2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो मैं कर रहा हूं, ध्यान से देखना कैसे मैं -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पहले मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, -1 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, जो वेलोसिटी प्लस की थी वो माइनस की आ जाएगी, जो पॉइंट प्लस पे था वो माइनस पे आ जाएगा, जैसा प्लस पे था वैसा ही माइनस पे आ जाएगा, तो ये ऐसे था, ये ऐसे आ जाएगा, एज इट इज माइनस पे, देखो एज इट इज माइनस पे ये आ जाएगा, ठीक है, लेकिन -2 से करोगे तो माइनस में डबल हो जाएगा, प्लस में कितना था 4, माइनस में 8 हो जाएगा, और यहां जाके 0 हो जाएगा, x में कोई चीज नहीं है, x इक्वल टू 2 था, 2 ही रहेगा, ये लो ax कर्व हो गया, ax कर्व हो गया। अरे इतना ही तो करना है, v जो है उसको -2 से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस करो और डबल कर दो, काम बन गया। ऐसे करते हैं, किसी पॉइंट पर एक्सेलरेशन चाहिए, v dv बाई dx, v निकालो, dv बाई dx निकालो, मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। बहुत आसान सिचुएशन है, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि कभी कभी हमें ऐसा भी केस करने पड़ते हैं जहां बिल्कुल ही अलग चीज हो रही है, ठीक है। जैसे एक केस ये भी आता है, v² x कर्व, मान लो ये v² है, ये x है, ये कोई भी कर्व है ऐसा,
तो वी स्क्वायर एक्स का जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है क्या बताएगा? स्लोप, इस कर्व का स्लोप आएगा डी ऑफ वी स्क्वायर अपॉन डी एक्स। ऐसा तो कोई चीज हमने नहीं पढ़ा, डी ऑफ वी स्क्वायर अपॉन डी एक्स, ऐसा तो कोई चीज हमने नहीं पढ़ा। एक्चुअल में ये जो स्लोप है ये आता है बेटा वी स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। यहां चेन रूल लगता है, वी स्क्वायर का पहले वी के रेस्पेक्ट में करते हैं 2v, फिर v का x के रेस्पेक्ट करते हैं dv बाई dx, ये डिफरेंशिएशन आता है। v स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएशन आता है। तो एक्चुअल में स्लोप जो बताएगा दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो ये कुछ एडवांस बातें हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा बातें हैं जिसमें हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे यहां ये केस तो याद रख सकते हो कि v स्क्वायर एक्स करो हो तो ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन स्लोप होता है। एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी वो इस स्लोप के डबल के बराबर, नहीं सॉरी, स्लोप की जो वैल्यू होती है वो एक्सेलरेशन के डबल के बराबर होती है। स्लोप एक्सेलरेशन के डबल के बराबर होता है। ठीक है, ये वाला रिजल्ट याद रख सकते हो, थोड़ा सा एडवांस है, एक्स्ट्रा चीजें इंफॉर्मेशन है। एक क्वेश्चन ये करो, जेईई मेंस में पूछा हुआ है, ठीक है ना कभी इसका कोई ना कोई एप्लीकेशन हमारे पास भी आ ही जाएगा। ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है भाई, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, एंड मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएंगी, एक्स एक्सिस पे चल रहा है। आइडेंटिफाई ऑल फिगर दैट करेक्टली रिप्रेजेंट मोशन क्वालिटेटिवली। 80 ग्राफ, बढ़िया, कितना मस्त बता रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, सही है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला ग्राफ तो सही है। वीटी ग्राफ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू तो 0 है तो v इज इक्वल टू ए इंटू टी, स्ट्रेट लाइन, ये भी सही है। x का t के साथ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u तो 0 हो गया, s हो गया x हाफ ए टी स्क्वायर, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, ये गलत है, ये सही है। पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, ये सही है। तो आंसर आएगा ए बी एंड डी, ए बी एंड डी, ये लो। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के ग्राफ होते हैं एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन, और ये पैराबोला। ये ध्यान रखने वाला भी बात है, ये बात ध्यान रखने वाली बात भी है। यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वीटी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, एक्सटी ग्राफ एक पैराबोला होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये नोट करके लिख लो, ये एक्चुअल में ग्राफ कन्वर्जन में काम आती है, ग्राफ कन्वर्जन में, ठीक है। तो नोट करके ये बात लिख लो, नोट, ग्राफ कन्वर्जन, ग्राफ कन्वर्जन क्या? इधर है एक्सेलरेशन टाइम कर्व, एक्सेलरेशन टाइम कर्व, इधर है वेलोसिटी टाइम कर्व, इधर है पोजीशन टाइम कर्व। ठीक है, तो देखो एक्सेलरेशन टाइम कर्व में यदि एक्सेलरेशन टाइम कर्व एक स्ट्रेट लाइन है, यदि एक्सेलरेशन टाइम कर्व एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है बेटा, तो वेलोसिटी टाइम कर्व, ये मैं कहूं सॉरी, एक्सेलरेशन काम जो आता है वो कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन टाइम कर्व कांस्टेंट लाइन है, कांस्टेंट लाइन, तो वीटी ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन। तो एक्सटी ग्राफ पैराबोला होगा, पैराबोला, ये ध्यान रखना। यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। एक्सेलरेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पैराबोला होगा, टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, ये ध्यान रखो। अब कांस्टेंट में दो टाइप के कांस्टेंट हो सकते हैं, कांस्टेंट में दो टाइप के केस बनेंगे, पॉजिटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट हो। यदि एक्सेलरेशन प्लस का कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन
पॉजिटिव स्लोप की होगी, पॉजिटिव स्लोप स्ट्रेट लाइन। कैसी होगी? पॉजिटिव स्लोप स्ट्रेट लाइन होगी। और पैराबोला कैसा होगा? ओपनिंग अपवर्ड, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। कैसा पैराबोला होगा? ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। ये कांस्टेंट यदि निगेटिव कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन निगेटिव कांस्टेंट है, तो ये होगा निगेटिव स्लोप लाइन, निगेटिव स्लोप स्ट्रेट लाइन। और ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला, ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला। ये जो पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी एक ग्राफ से दो ग्राफ दूसरे ग्राफ बनाने हो तो ये चीज ध्यान देना है, ठीक है? ध्यान रखना, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक एक टी बढ़ता जाता है। यहां कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला। यदि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो फिर वेलोसिटी हो जाएगा पैराबोला, एक्सल जो पोजीशन है वो क्यूब में आएगा। लेकिन ऐसा ग्राफ हमसे नहीं पूछता है, मोस्टली हमसे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के ग्राफ पूछता है। तो ये कांस्टेंट, तो ये स्ट्रेट लाइन, ये पैराबोला। पॉजिटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव स्लोप स्ट्रेट लाइन, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। निगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, निगेटिव स्लोप स्ट्रेट लाइन, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। ठीक है? क्लियर? बोलो 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 बोलो, क्या ये बात समझ में आई? क्या ये काम कर सकते हो? यदि ये काम कर सकते हो तो ग्राफ आराम से बहुत मजे मजे में सोल्व हो जाए। दिस इज ऑल अबाउट ग्राफ। ये कंप्लीट ग्राफ का एनालिसिस है, ठीक है? पूरी एक एक बात कर ली हमने, अलग अलग टाइप के ग्राफ पढ़ लिए हैं, उनके क्वेश्चंस कर लिए हैं। प्रैक्टिस करो, मजा आ जाएगा। जब एक ग्राफ दे रखा है, ऑप्शन में दूसरे ग्राफ पूछे हैं, तो मैं कहूंगा हमेशा ग्राफ गलत वाले हटा दो। गलत वाले हटाने में ये की पॉइंट्स हैं जो बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे कि कौन सा गलत है वो हटा दो और हो जाएगा। इसी के साथ मोशन इन स्ट्रेट लाइन खत्म, मोशन इन स्ट्रेट लाइन खत्म हो गया, ठीक है? रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन वाला जो पोर्शन है वो रिलेटिव मोशन इन 2D के, मतलब रिलेटिव मोशन पूरा हम अगले चैप्टर में ही पढ़ेंगे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन इतना ही था, ठीक है? क्या बोल रहे हो? शायरी? मेरी शक्ल देखो भाई, मैं तुम्हें शायराना आदमी कहीं से लगता हूं? कहीं से लगता है मुझे देख के मैं शायराना हूं? है भाई, ऐसी बात ना किया करो तुम, है भाई? मुझे देख के तुम्हें शायरी की फील होती है ऐसा? बात करें तुमसे 2-5 मिनट, अपने पास बात करें तुम लोगों से, बात करें, हैं भाई? मैंने कभी किया नहीं है वैसे। हैंडरेज वाले से करते ना बात? अरे किससे बात करते हैं? हैंडरेज वाले से करते हैं ना। एक बच्चे को मैंने माइक अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट भेजी है, वो देखे दिखा। नहीं आया, नेटवर्क इश्यू, स्टूडेंट साइड। हेलो, आवाज आ रही है? मुजम्मिल, जस्ट ऐसे चेक कर रहा था मैं। मुजम्मिल, हेलो सर। हाँ आवाज आ रही है? यस हेलो, सर, कैसे हो सर आप? मैं बढ़िया हूँ, तुम बताओ कैसे हो? कैसे चल रही है पढ़ाई? बस बढ़िया सर। कितने मार्क्स आए मस्त टेस्ट में? सर। टेस्ट में कितने मार्क्स आए?
157 सर 147। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। 57 157। और फिजिक्स में 12 थे ना, 12 तो 48 में से। इस टोटल मुझे याद है सर, वैसे नहीं। इंडिविजुअल याद नहीं है। ओके, और कोई बात करना चाहता है भाई? यस सर। और कोई हैंड रेज में? अलोन बॉय कौन है भाई? अलोन बॉय, आवाज आ रही है अलोन बॉय बेटा? आवाज आ रही है? हेलो सर। हेलो। हेलो हेलो, हाँ। हाँ सर। कैसे हो बेटा? सर फाइन, आप बताइए कैसे हो? बस बढ़िया हूँ। और पढ़ाई सर कैसे आपको चल रही की लाइव बात करता हूँ। है? अच्छा लग रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, किसी बच्चे से ऐसे बात करने में बड़ा मजा आता है। और पढ़ाई कैसे चल रही है? सर बढ़िया है, फाइन। सर आपसे पढ़ के बहुत मजा आ रहा है, पहली बार मैं पढ़ रहा हूँ फिजिक्स और आपसे पढ़ के बहुत मजा आ रहा है। गजब गजब बेटा, बढ़िया मेहनत करो अच्छे से। हाँ सर। चलो बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। ओके, थैंक यू सर। सही चीज है यार ये तो। अमन अभिनव, अमन अभिनव, कनेक्ट करें जरा, देखते हैं। अमन अभिनव बात करना चाह रहा है। कनेक्ट हो रहा है। हेलो, आवाज आ रही बेटा? यस सर। हेलो सर। हेलो, क्या हाल है बेटा? ठीक है सर, बढ़िया लग रहा है सर आपसे पढ़ के। ऐसा मजा आ रहा है? यस सर। प्रैक्टिस कर बहुत रहे हो है अच्छे एक से? टाइम पे। यस सर, रोज डीपीपी लगाते हैं 20-25 क्वेश्चन। बढ़िया बढ़िया, एक टारगेट फिक्स करो बेटा डेली का। देखो जो भी, जितने भी क्वेश्चन का सोचो, लेकिन डेली का फिक्स करो। यस टेस्ट सर, दिया एक था? टाइम पे होप खत्म हो गया था सर। यस सर, टेस्ट दिए थे, 40 मार्क्स आया था। 40 फिजिक्स में? यस सर। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट जो टेस्ट होगा वो फुल स्लिप पूरा, मतलब पूरा 50 क्वेश्चन वाला होगा, जिसमें 45 करने हैं। यस सर। चलो ठीक है, वेरी गुड बेटा। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, वेलकम। चलो ऐसे कभी किसी ना किसी से बात किया करेंगे, ठीक है? सभी से तो कर नहीं सकते, कभी कभी किसी किसी से बात किया करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार, आज मैंने पहली बार यूज किया ये, रियली ऑसम। किसी बच्चे, मतलब कभी ऐसे होता है ना, पढ़ने का पढ़ाने का ऐसे मन ना हो तो ऐसे बात करके अच्छा लगने लग जाता है। चलो थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।